Look at this question number 5. From the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. From the choices given below, नीचे choices given है, choose the equation whose graph are given in figure 4.6. तो आपको वो इक्वेशन चूज करना है जिसका ग्राफ 4.6 फिगर और 4.7 फिगर के अंदर दो फिगर्स गिवन है, एक है 4.6 और एक 4.7, और उन ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशंस गिवन है। तो कौन सा इक्वेशन उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, हमको उस ग्राफ का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन गिवन है, केवल चूज करना या सेलेक्ट करना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये 4.6 आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये 4 इक्वेशंस। सो विच इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ, ये 4 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 में से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, हाँ इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन और दिस आर दिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक है -1,1 ये वाला पॉइंट, एक है ये O 0,0 और एक है ये नाम नहीं दिया इस पॉइंट का 1 -1। तो ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसका ये ग्राफ होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, -1,1 0,0 और 1,-1, और ये तीनों पॉइंट से 1 बाय 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। जो इक्वेशन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगा उसी का ये ग्राफ होगा, उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, ठीक है। सो मैं पहले यहाँ पे गिवन पॉइंट्स लिखता हूँ, पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ आर। कौन कौन से पॉइंट्स है ग्राफ के ऊपर, एक पॉइंट है -1,1, फिर है 0,0, ये ओरिजिन वाला 0,0, एंड एक पॉइंट है 1,-1। ये 3 पॉइंट है। तो हम तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 गिवन इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन दिया मैंने, y = x। अब ये तीनों पॉइंट रखते हैं, अगर तीनों पॉइंट्स में से तीनों अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा ये, और अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो फिर अपन दूसरा इक्वेशन लेंगे, उसमें तीनों पॉइंट पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसा करते हैं। जहां तीनों पॉइंट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी का ये ग्राफ हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट से सेटिस्फाई कराते हैं इसको, पुट x = -1 एंड y = 1। यहां से देखना आपको, -1 फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो x वेरिएबल की है, x की, और सेकंड जो है वो y की। तो रखो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रखे आपने 1 और x की वैल्यू रखे -1। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको नहीं कर रहा है, डज नॉट इक्वल टू 1 -1 के इक्वल नहीं होता है ना। तो अब ये पहले पॉइंट ही नहीं इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो दूसरे और तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर फर्स्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम सेकंड पुट करें, सेकंड करेगा तो थर्ड करेगा। अब फर्स्ट वाले नहीं करा, इसका मतलब ये है इसका ग्राफ नहीं है। अब मैं सेकंड लेता हूं, सेकंड इक्वेशन है x + y = 0, दिस वन, x + y, x + y = 0, x + y = 0। सो फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, पुट x = -1 एंड y = 1। रखो इसमें, -1 + 1 = 0, which implies -1 + 1 gets cancelled, तो 0 = 0। देखो इसने तो सेटिस्फाई कर दिया इसको। अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं इसी में, पुट x = and y = also 0,
दोनों को 0 0 रख दो। ये सेकंड पॉइंट आपका 0,0 है। रखो इसी इक्वेशन में 0 + 0 = 0। तो 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, = 0। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए। सेकंड पॉइंट ने भी सेटिस्फाई कर दिया इसको। अब थर्ड पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 1, -1 पुट x = 1 एंड y = -1। फर्स्ट पॉइंट आपको x लेना है, सेकंड y लेना है। तो रखो इस इक्वेशन में x = 1 प्लस y = -1 प्लस ये -1 = 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस = 0। -1 + 1 gets cancelled. So 0 = 0। इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। All the 3 points are satisfying the given equation. It means this graph is the given graph for this second equation. इस second equation का ग्राफ है ये। सेकंड इक्वेशन का है ये ग्राफ। अब जब ये इसका ग्राफ है तो बाकी के जो 3 है इसको चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, अपना काम यहीं से हो गया। इसको और इसको चेक करके देख के अपना टाइम खराब करने की जरूरत है। अगर कभी तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर हम थर्ड इक्वेशन पे आ जाते। इसको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर हम फोर्थ पे आ जाते। फोर्थ तो करते ही करता फिर इसको। तो अभी सेकंड में ही मिल गया अपने को कि तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर द गिवन ग्राफ फॉर इक्वेशन, देयरफॉर the given graph for the equation second x plus y is equal to 0. The given graph for the equation second x plus y is equal to 0 इसका ग्राफ है वो, x plus y is equal to 0 का ग्राफ है। ठीक है, अगर अपन इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। वो ड्रा करने की जरूरत नहीं, खाली चेक करना था। हो गए, एक साथ ले लेता हूँ 4.7 का इक्वेशन भी और उसका ग्राफ भी। ये जो ग्राफ है अपना, ये लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स कितने हैं? एक है -1,3, एक पॉइंट ये है, एक है 0,2, एक है 2,0। बस इतने ही पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसका ये ग्राफ होगा। तो हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। फिगर है 4.7। पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर, ग्राफ के ऊपर जो जो पॉइंट्स है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर -1,3, सेकेंड है 0,2 एंड थर्ड है 2,0। 2,0। ठीक है, अब we can take the equations one by one ये इक्वेशन लेते हैं और x और y के प्लेस पे वैल्यू रखते जाते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। राइट इक्वेशन फ्रॉम हियर, दिस वन, y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2. So put first point, put x is equal to -1 and y is equal to 3. x is equal to -1, देखो फर्स्ट पॉइंट आपको x रखना है और सेकंड y रखो। इसमें y is equal to 3 is equal to x minus 1. Simplify this, which implies 3 is equal to 2 minus 1, 1. 1 positive number, 1 negative, so subtract, and bigger number is positive, so put plus sign. 3 is equal to 1, this is not possible. 3 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये तो ग्राफ होगा नहीं, इक्वेशन होगा नहीं जिसका कि ग्राफ है। अब बाकी के जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है 0,2 और 2,0 उसको लेने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। All 3 points must satisfy the equation. Then we will say given graph for that equation. Otherwise, now I am taking the second equation. Take second equation. Second equation is y is equal to x minus 2. Y is equal to x minus 2. Again put the points one by one. Put first point
फर्स्ट पॉइंट इज -1, 3, तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1, -2, so 3 is equal to -3. 3 is equal to -3 is not possible. 3 जो है वो -3 के इक्वल ये भी नहीं होता, तो सेकंड इक्वेशन भी नहीं होगा अपना, क्योंकि एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बाकी के पॉइंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है हमको. अब आई एम टेकिंग दिस थर्ड, y is equal to -x plus 2. y is equal to -x plus 2. -x plus 2 ना. Again put the points one by one. Put x is equal to -1. मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एक मिनट, पॉइंट्स लिख दिया, इसके पहले वाले में ऐसा लिख दो, x is equal to -1 and y is equal to 3, ऐसा लिखते हैं. Put x is equal to -1 and y is equal to 3. करो put. So y is equal to 3 is equal to -x -1 plus 2, ये सेटिस्फाई कर देगा. 3 is equal to माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 plus 2, 3 is equal to 3. तो देखो 3 is equal to 3 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है. जब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया. अब एक पॉइंट ने सेटिस्फाई करा, सो टेक अनदर पॉइंट. नेक्स्ट वन पॉइंट इज 0,2. पुट इसी सेम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2. ये कहाँ से मिल रहा है हमको? जो पॉइंट है वहां से मिल रहा है. ये जो पॉइंट था सेकंड वाला 0,2, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. रखो इस इक्वेशन में. सो y इज इक्वल टू है 2 इज इक्वल टू -x 0 है, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं था, उसको छोड़ देंगे अपन +2. तो 2 इज इक्वल टू 2, -0 को छोड़ दो. 2 इज इक्वल टू 2 भी करेक्ट है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना. अब थर्ड पॉइंट को भी पुट कर दो इसमें. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज दिस 2,0, so x is equal to 2 and y is equal to 0. Put x is equal to 2 and y is equal to 0. 2,0 पॉइंट है. इसी सेम इक्वेशन में y is equal to में, तो y आपका 0 है, is equal to -x2 हो गया और +2. -2 +2 गेट्स कैंसल्ड, तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया 0 इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया. तो ऑल 3 पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिए. देखो -1,3 ने भी सेटिस्फाई कर दिया, 0,2 ने सेटिस्फाई कर दिया और 2,0 ने भी सेटिस्फाई कर दिया. ऑल 3 पॉइंट्स ने सेटिस्फाई कर दिया. इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है, थर्ड वाले का है. ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, है ना. अब फोर्थ वाले को आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अपने तीनों पॉइंट ने इसी को सेटिस्फाई कर दिए. हैंस करके देयरफॉर करके लिख देते हैं. देयरफॉर द गिवन ग्राफ फॉर द इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन ग्राफ फॉर द इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड कौन सा है उसको लिख देते हैं. y इज इक्वल टू -x plus 2. y इज इक्वल टू -x plus 2 का ग्राफ है भी. देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ध्यान से देखना क्वेश्चन. इफ द वर्क डन मतलब जैसे अपन कोई काम करते हैं तो उसको वर्क डन कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, कोई बॉडी है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर अगर अपन कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो वो होता है वर्क डन. और ये जो वर्क डन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. वो बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके वो प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स.
इस इंफॉर्मेशन को हमको टू वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम, और इसका ग्राफ भी ड्रा करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। जो कांस्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है उसको आपको 5 यूनिट्स लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, जब ग्राफ बन जाएगा उस ग्राफ से आपको रीड करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, जब वो बॉडी 2 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब क्या वर्क डन होगा, और जब वो 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब वर्क डन क्या होगा। ये दो चीज भी आपको फाइंड आउट करना है ना। ये ग्राफ बनने के बाद में अपन इस क्वेश्चन के जवाब देंगे। तो पहले हमको क्या करना है, एक वर्क डन है और एक है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी को अपन x ले लेते हैं कि वो x यूनिट ट्रेवल कर रही है, और वर्क डन को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, y इज प्रोपोर्शनल टू x। ये जो वर्क डन है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के प्रोपोर्शनल है। फिर आपको पता है फिजिक्स वगैरह में आप जानते हो कि प्रोपोर्शन का साइन रहता है, इसको जब हटाते हैं अपन तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम कांस्टेंट के ले लेंगे। बाद में ये जो कांस्टेंट किया है ये कांस्टेंट फोर्स बोल देंगे इसको, और ये फोर्स आपको गिवन है 5 यूनिट। 5 यूनिट ले लेंगे इसको, तो उससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर उस इक्वेशन का अपन ग्राफ ड्रा कर लेंगे। और ग्राफ ड्रा करने के बाद में अगर डिस्टेंस 2 यूनिट की रहेगी तो फिर वर्क डन कितना होगा, और जब डिस्टेंस 0 यूनिट की ट्रेवल करेगी वो बॉडी तब उसका वर्क डन कितना होगा, ये चीजें अपने को पता चलेगी। तो देखिए मैं कंसीडर करता हूँ लेट अस कंसीडर लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body is equal to x units। x units ले लिए अपन ने, and work done on the application of constant force is equal to y units। इसको अपन ने y units ले लिए। अब देखिए कंडीशन अपने को क्या दी हुई है कि ये जो वर्क डन है by a body on the application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। express this in the form of an equation in two variable। इसको हमको टू वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि वर्क डन है y इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये प्रोपोर्शन का साइन अल्फा जैसे बना हुआ है, इसको हम हटा देते हैं तो इसको y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। आपको ये याद रखना है, ये आपको पता ही होगा कि जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर अपन ये जो k है इसको कांस्टेंट फोर्स बोल देते हैं, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो है ये। बाद में इस फोर्स को अपन 5 यूनिट्स ले लेंगे। ये हो गया। अब देखो कांस्टेंट फोर्स आपको गिवन है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और फिर अपने को इसका ग्राफ ड्रा करना है एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेके आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो कांस्टेंट फोर्स अपने के लिए इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो अब आप रख दो इसको, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x। आप y को इधर शिफ्ट कर दो या x को इधर शिफ्ट कर लो, y को उस साइड शिफ्ट कर दो। तो 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उधर शिफ्ट करो या इधर शिफ्ट करेंगे, जिसको शिफ्ट करो उसका साइन चेंज करना है। तो मैंने 5x को उसी साइड रहने दिया, लिखा उसको इस साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और y है तो माइनस y हो गया। ये आ गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब अपने को इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए प्रोसेस आपको पता है, हमको सॉल्यूशंस चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल पे लिख दो, टू वेरिएबल। देख रहे हैं आपको, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई। टू वेरिएबल वाला इक्वेशन ये हो गया अपना। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ के लिए वे रिक्वायर सोल्यूशन टेबल, और सोल्यूशन टेबल के लिए हमको दो सोल्यूशन चाहिए। तो मैं सोल्यूशंस बनाता हूँ वन बाय वन सोल्यूशन बनाता हूँ। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं आपको मालूम है। फर्स्ट टाइम वी पुट x इज इक्वल टू 0, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। देन सेकंड टाइम वी पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यू ऑफ x। एक बार x को 0, एक बार y को 0 रखते। चलो एक एक बार रखो। पुट x इज इक्वल टू 0 रख दो। सो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर लो या 0 को छोड़ दो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों साइड माइनस साइन का इंटू कर लो तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन आ गया। अब पुट, अब देखना, हमने x को 0 रखे तो y भी 0 आ गया। अब अपन y को 0 रखेंगे तो फिर से x आ जाएगा 0। तो अब आपको y को 0 रखने की जरूरत है, कोई दूसरा पॉइंट रख देते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, अब 0, y इज इक्वल टू 0 नहीं रखते, क्योंकि 0 रखेंगे तो x सेम पॉइंट रिपीट होके आ जाएगा। देखो अगर अपन ने y इज इक्वल टू 0 रखे तो ये 0, 5x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल वही का वही 0 आ जाएगा। तो ये एक ही पॉइंट दो बार आ जाएगा, 0,0। अपने को दो बार नहीं चाहिए पॉइंट। उस दिन भी आई थी ऐसी सिचुएशन, अगर x की वैल्यू 0 रखने से अगर y की 0 आ जाती है तो फिर आपको y की 0 रखने की जरूरत नहीं, कोई पॉइंट बदल के रख दो। कुछ भी रख देता हूँ, x की कोई वैल्यू रख दो, दूसरी वैल्यू, 0 मत रखो बस। पुट x इज इक्वल टू 1 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख देता हूँ। तो 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को उधर शिफ्ट कर लो, ये 5 1 जा 5 इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू 5 लिख लो। वाई को उधर लिख दो, 5 को इधर कर दो। ये आ गया आपका एक सोल्यूशन। और x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 5। ये पॉइंट बदल देना है हमको। अगर x की वैल्यू 0 रखने से y 0 आ गया तो फिर आप x की कोई भी वैल्यू रख दो या y की कोई भी वैल्यू रख दो 0 के अलावा। अब टेबल फॉर सॉल्यूशंस, टेबल फॉर सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन लिखना रहता है अपने को। चल ये x और ये y। फर्स्ट टाइम देखो x 0 रखे थे हमने, तो वी गॉट y इज इक्वल टू 0, 0,0 हो गए। सेकेंड टाइम में x इज इक्वल टू 1 रख दी हमने, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इससे अपन ग्राफ ड्रा कर देते हैं। पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना दो। देखो 0 1 2 3 4 है ना, y की वैल्यू 5 है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेने से अपना काम हो जाएगा। स्केल लिख देंगे अपन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। x o x डैश, अपने पास में ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट पॉइंट है 0,0, तो x एक्सिस पे 0 ये और y एक्सिस पे भी 0 आ जाएगा, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, छोटा सा एक सर्कल बना लो। ये O पॉइंट नाम दे दिए इसको, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, O के कोऑर्डिनेट 0,0। फिर सेकंड पॉइंट है 1,5, x एक्सिस पे 1 ये आ गया, y एक्सिस पे 5 है, प्लस 5 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया। यहाँ एक पॉइंट लगा लो छोटा सा 5 पे, और इसको सर्कल से इनक्लोज कर दो, छोटा सर्कल बनाना। अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी अपने को। ठीक से ज्वाइन करना जरा, ठीक है, ऐसी लाइन मिल जाएगी, इसमें एरो लगा दो। यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पॉइंट है अपना ये 1,5,
इसको नाम दे दो, ए नाम दे दो, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1,5, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। वन का एक आ गया ओ 0,0 और एक आ गया 1,5। यहाँ स्केल भी लिख देते हैं हम, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल आ गई आपकी। अब हमने क्या क्या कर लिया इसमें, हमने गिवन इक्वेशन का ग्राफ, गिवन इंफॉर्मेशन से हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिए हमने। अब कुछ क्वेश्चंस के जवाब और देने हैं आपको। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में जा रही है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, है ना, और इधर की डायरेक्शन में जा रहा है आपका वर्क डन, ये आपका है वर्क डन, इस डायरेक्शन में ये है वर्क डन, वर्क डन, ये है वर्क डन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी रहेगी, 2 यूनिट रहेगी फर्स्ट वाला, तो वर्क डन कितना होगा फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से लिखेंगे अपन इसको, फ्रॉम ग्राफ। क्या फर्स्ट क्या है, 2 यूनिट्स, डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ये है डिस्टेंस, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, है ना, तो देयर फॉर वर्क डन, यहीं पे लिख देते हैं अपन, वर्क डन। देखना ग्राफ से देखेंगे, हाँ देखो हम दिखा रहे हैं आपको, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब यहीं से सीधे ऊपर चले जाओ और कहाँ पे वो इस ग्राफ से मिलेगा उसको देख लो। ये 2 यूनिट की डिस्टेंस है, आप वर्क डन यहीं से सीधी लाइन जाएगी तो ये ऊपर जाके मिलेगी इससे। अब अपना ग्राफ थोड़ा सा छोटा बना है, इस ग्राफ को अपने को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब ये लाइन इससे जाके मिलेगी। तो अब ये कितना आएगा, अपन देखो यहाँ से देख लेते हैं अपना जो इक्वेशन है। अगर अपन x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 5 10 हो जाएगा, माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस वाई, ये 10 आएगा आपका ग्राफ पेपर के ऊपर, ये 10 दिखाई देगा आपको। अब ये कैसा दिखेगा आपको, जब आप इस ग्राफ पेपर को, इस ग्राफ को आप आगे एक्सटेंड करेंगे, अपन एक ग्राफ छोटा बन गया अपने, इसको आगे ले जाएंगे आप ऐसा, और ये 2 पॉइंट से ऊपर तक के जब ये जाएगा, ये इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, अरे यार ये ऐसी लाइन आगे जाएगी और ये 2 से ऊपर ऐसा अपन एक वो कर देंगे तो ये 10 के ऊपर जाके मिल जाएगा। ऐसा आप थोड़ा सा ग्राफ इसका उससे बनाना, ये ऐसा ऐसा ज्वाइन कर देना इसको, आप इसको ग्राफ पेपर फिर से बनाए रहा, छोटा ग्राफ था इसलिए, और ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना, इस लाइन को ये आगे एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपका ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,10, ये 2,10 के ऊपर ही जाके मिलेगा। मैंने कहाँ से लिख दिया इसको, मैंने इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 रख दिया और y की वैल्यू निकाल लिया, x के प्लेस पे 2 रख के y की वैल्यू निकाल लिया मैंने 10, और यहाँ लिख दिया मैंने वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी अपना ग्राफ छोटा है इसलिए नहीं, ग्राफ इस ग्राफ को फिर से बनाना, ग्राफ को जब आप फिर से बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये जो लाइन है, और यहाँ से जब 1 2 यूनिट ये लेंगे और यहीं से सीधा वर्क डन ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 10 के ऊपर कट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिखाएगा आपको यहाँ पे, तो उसको 2,10 लिख देना आप। अब दूसरा क्या है, एक पॉइंट और है इसका, 0 यूनिट्स। ये जब 0 यूनिट्स रहेगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन। देखो ये डिस्टेंस है अपनी, ये 0 है, तो y की वैल्यू भी 0 ही है यहाँ पे, तो 0,0, तो वर्क डन भी 0 होगा। जब कुछ भी डिस्टेंस नहीं चलेंगे तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 यूनिट्स लिख दो और ये 0 यूनिट्स, मतलब 0,0 हो जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0,0। तो ऐसे ग्राफ पेपर से इसको रीड करना है। ये एक पॉइंट यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मैंने आपको बताया कि ग्राफ को आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ऐसा बड़ा ग्राफ लेंगे थोड़ा सा, या इसको नीचे से बना देंगे, यहाँ से बना देना ऐसा, ताकि इधर 10
10 डिवीजन आपके इधर ऊपर आ जाए y के 1 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिक जब आप ये 2 से ऊपर जाके ऐसी डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली आपकी लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर y की वैल्यू 10 होगी। तो आपकी ये दो आंसर आपको ऐसे लिखना है जैसा क्वेश्चन ने बोला था। देखो अपन ने सब चीज लिख दी है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जब बॉडी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वर्क डन कितना, ये आपको पढ़ना है ग्राफ के ऊपर, रीड करना उसको केवल। तो रीड करके हम उसको यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये क्लियरली आपको दिखाई दे जाएगा कि जब 2 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो वर्क डन 10 यूनिट्स होगा, और जब 0 यूनिट की हो रही तो वर्क डन भी 0 ही हो जाएगा, 0,0।